Let me take you through details. In fact, the Bangladeshi immigrant issue, the Delhi police is holding a press conference as I speak. Let's cut across live. जब दिल्ली आ जाते हैं तो अनीश और उसकी वाइफ सपना वो यहाँ पर फाइनल रिसीव करते थे, फैसिलिटेट करते थे, रुकवाते थे। इनिशियली उनका काम धंधा भी अरेंज करवाते थे और उसके बाद फाइनली उनका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनवाने का काम भी उन्हीं का था। नेक्स्ट, ये आपको टोटल रूट राइट फ्रॉम दुर्गापुर टू वो दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट, ये मेन रैकेट के जो प्लेयर हैं, इसमें एक तरफ फेक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है और आपके राइट हैंड साइड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल दिखाया गया है। इसमें मेन प्लेयर जो अनीश है, किंगपिन जो मास्टर है, उसमें जो इसका एसोसिएट था अमीनुल इस्लाम जो मेघालय में ऑपरेट कर रहा था, दिल्ली और गुड़गांव में इसकी वाइफ सपना और ये दोनों ऑपरेट करते थे। और जो फेक डॉक्यूमेंट बनाने का काम था वो आशीष मेहरा और उसका एक साथी है मनमोहन, वो फेक डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते थे। इनके पास से हमने सर्च में 6 आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड, 11 क्रेडिट कार्ड, 7 डेबिट कार्ड, चेकबुक और रेंट एग्रीमेंट, ये रेंटल एकोमोडेशन पर भी रहते थे, तो वो रिकवर किए गए हैं। इसमें बाकी तफ्तीश जो फाइनेंशियल बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हैं वो अभी जारी है। हमारा यही मकसद है कि लोग किसी को भी रेंट पे देने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, जांच करें। थोड़े पैसों के लालच में किसी का बिना वेरिफिकेशन के एकोमोडेशन, रेंटल एकोमोडेशन मुहैया ना कराएं। सर, ये टोटल टोटल कितना खर्च आता था जब बांग्लादेश से कोई बांग्लादेशी चलता था और दिल्ली तक पहुंचता था और उसका डॉक्यूमेंट्स आधार बन जाते थे, तो पूरा रूट में टोटल कितना खर्चा आता था, कितना पैसा लेते थे ये उनसे? ये अलग अलग है, कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं है। कुछ अमाउंट ये अप फ्रंट पे करते थे, कुछ आने के बाद इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती थी और अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें मुहैया कराई, पैसे लिए जाते थे। इसमें जो हमने पकड़ा है वो बिलाल जो है वो बेसिकली इन्हीं का भाई है, अनीश का, तो इसलिए इसका अमाउंट अलग था। बट इसमें अमाउंट जो कि हमने जो इसके लाए हुए अभी वो पकड़ने बाकी हैं, उन पे काम चल रहा है। तो इसमें इस तहत अभी कहना मुश्किल है कि कितने अमाउंट उनसे लेते थे। कितना वैली करता था, कुछ इतना अंदाजा बता दें। और दूसरा, अब तक क्या पता चला है कितने बांग्लादेशियों को इस तरीके से यहाँ पर लाकर बसा चुके हैं? हमें अभी इनके पास से 6 आधार कार्ड, फोर्ज आधार कार्ड और मिले हैं जो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी हैं, तो उन पे कार्रवाई जारी है। इसके अलावा जो 7 डिपोर्ट कराए गए थे 28 तारीख को जो पकड़े गए, 25 तारीख को पकड़े गए थे, वो भी इन्हीं के थ्रू लाए गए थे, अनीश जो लेके आया था। सर, ये बताइए कि ये जो बांग्लादेश से लोग आते थे उनसे कितना अमाउंट लेते थे, उनसे क्या कहा जाता था, यहाँ पे उनसे क्या काम करवाया जाता था, या अबे तक रहते थे? ये जैसे जो हमने अभी बिलाल हुसैन पकड़ा है, ये राजमिस्त्री का काम करता है। इसकी वाइफ बेसिकली 10th पास है, पहले कुछ काम नहीं करती थी, अभी यहाँ पर उसने कॉस्मेटिक की अपनी शॉप खोल ली। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कैलिबर क्या है, क्या स्किल है, तो उस हिसाब से ये काम करते थे। ज़्यादातर लेबर क्लास लोग इसमें आते थे। सर, आपने बताया कि ये कुछ अमाउंट जो